नमस्कार। मैं एशियन इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी शिक्षिका सीमा साव बोल रही हूँ। आज मैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को वाच्य पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए हम वाच्य पढ़ते हैं। वाच्य। तो आइए वाच्य की परिभाषा को ध्यानपूर्वक पढ़ने और समझने का पूरा प्रयास करते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से कौन प्रमुख है, उसे वाच्य कहते हैं। आइए दूसरे शब्दों में जान लें। वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है अथवा भाव प्रधान है। क्रिया के लिंग एवं वचन उसी के अनुसार होते हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार वाक्य में क्रिया के लिंग वचन या तो कर्ता के अनुसार होंगे अथवा कर्म के अनुसार होंगे अथवा भाव के अनुसार होंगे। तो अब वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया कर्ता के साथ है, कर्म के साथ है अथवा इन दोनों में से किसी के भी साथ न होकर केवल क्रिया के कार्य व्यवहार भाव की प्रधानता है। आइए अब हम वाच्य के भेद जानें। तो वाच्य के भेद 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो पहले कर्तृवाच्य के बारे में जानें। कर्तृवाच्य की परिभाषा: जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग अपने कर्ता के पुरुष, लिंग तथा वचन के अनुसार होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राकेश चित्र बनाता है। आइए इसे और उदाहरण के साथ विस्तार पूर्वक समझें। जैसे बालक सोता है, बच्चे खेलते हैं, गीता खाती है, राजू पुस्तक पढ़ता है, हालदर साहब ने पान खाया। तो देखिए इसमें पहले वाक्य में बालक एक वचन है, तो इस वाक्य में क्रिया का रूप भी एक वचन में ही है, और दूसरे वाक्य में बच्चे बहुवचन है, तो इस वाक्य में क्रिया का रूप भी बहुवचन में है। तो देखिए तीसरे वाक्य में गीता स्त्रीलिंग है और क्रिया भी स्त्रीलिंग है। चौथे वाक्य में राजीव पुल्लिंग है और क्रिया भी पुल्लिंग है। अब देखिए पांचवें वाक्य में हालदर साहब पुल्लिंग है और क्रिया भी पुल्लिंग है। तो इन उदाहरणों से क्या स्पष्ट होता है? यह स्पष्ट होता है कि जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार होता है वही कर्तृवाच्य कहलाते हैं। दूसरा है कर्मवाच्य। आइए कर्मवाच्य की परिभाषा देखें। जिस वाक्य की क्रिया का प्रयोग उसके कर्म के पुरुष, लिंग तथा वचन के अनुसार होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे बढ़ई द्वारा मेज बनाई जाती है। आइए इसके अन्य उदाहरणों को भी विस्तार पूर्वक पढ़ें और समझें। जैसे रीना द्वारा गीत गाया गया, पतंग उड़ रही है, रोगी को दवाई दे दी गई है, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारा गया। तो इन वाक्यों में कर्म की प्रधानता है और क्रिया का रूप कर्म के आधार पर ही है। देखिए पहले वाक्य में गीत पुल्लिंग के साथ गाया गया, क्रिया भी पुल्लिंग ही है। दूसरे वाक्य में पतंग स्त्रीलिंग के साथ क्रिया भी स्त्रीलिंग ही है। फिर देखिए तीसरे वाक्य में दवाई स्त्रीलिंग व चौथे वाक्य में पुस्तक भी स्त्रीलिंग के अनुसार ही क्रियाएं भी स्त्रीलिंग हैं। तब देखिए पांचवें वाक्य में ड्राइवर पुल्लिंग के अनुसार क्रिया भी पुल्लिंग है। अतः यह स्पष्ट होता है कि जब क्रिया कर्म के अनुसार होती है
तो कर्मवाच्य कहलाता है। तीसरा है भाववाच्य। तो आइए इसकी परिभाषा और उदाहरण को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भाववाच्य क्रिया के रूपांतर से वाक्य में कर्ता या कर्म के बदले क्रिया या भाव की प्रधानता होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष भाव के अनुसार ही होते हैं और ऐसे वाक्यों में पुल्लिंग एक वचन तथा अन्य पुरुष का रूप सामने आता है और क्रिया की निर्भरता जो है वो भाव पर ही रहती है। जैसे उदाहरण देख लें, उससे पढ़ा नहीं जाता, अब मुझसे सहा नहीं जाता, सोहन से चला नहीं जाता, बच्चों से लिखा नहीं जाता है। उपर्युक्त वाक्यों में कर्ता है, परंतु वाक्यों में क्रिया स्वयं प्रधान है, तो क्रिया निश्चित भाव पर ही निर्भर है। ऐसे वाक्य भाववाच्य कहलाते हैं। आइए वाच्य परिवर्तन देख लें। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाच्य परिवर्तन के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है, कर्तृवाच्य के कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर के अथवा के द्वारा प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, कर्म के साथ कोई प्रसर्ग हो तो उसे हटा दिया जाता है। तीसरा है, कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित किया जाता है। चौथा है, परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदला जाता है। तो इनके नियमों को ध्यान में रखते हुए हम वाक्य परिवर्तन देख लें। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे वाक्य परिवर्तन होता है। पहला है, सकीना पढ़ती है। इसका कर्मवाच्य है, सकीना द्वारा पढ़ा जाता है। दूसरा कर्तृवाच्य है, वह नहीं खेलता। इसका कर्मवाच्य होगा, उससे नहीं खेला जाता। तीसरा कर्तृवाच्य है, पुनीता नहाती है। इसका कर्मवाच्य होगा, पुनीता द्वारा नहाया जाता है। चौथा कर्तृवाच्य है, विष्णु नहीं पढ़ा। इसका कर्मवाच्य है, विष्णु से नहीं पढ़ा गया। पांचवा कर्तृवाच्य है, बालकों ने गाया। इसका कर्मवाच्य होगा, बालकों द्वारा गाया गया। छठवां कर्तृवाच्य है, हम खूब दौड़े। इसका कर्मवाच्य है, हमारे द्वारा खूब दौड़ा गया। सातवां कर्तृवाच्य है, प्रधान बैठ न सका। इसका कर्मवाच्य होगा, प्रधान से नहीं बैठा गया। आठवां कर्तृवाच्य है, वह 4 बजे तक सोएगा। इसका कर्मवाच्य है, उसके द्वारा 4 बजे तक सोया जाएगा। फिर 9वां है, प्रमोद न आ सकेगा। इसका कर्मवाच्य है, प्रमोद से न आया जाएगा। 10वां है, वे नहीं पढ़ पा रहे होंगे। इसका है कर्मवाच्य, उनसे नहीं पढ़ा जा रहा होगा। 11वें नंबर पर कर्तृवाच्य है, तुम सब जाओ। इसका कर्मवाच्य है, तुम सबको जाना है। फिर है कर्तृवाच्य, तृप्ता अवश्य जाएगी। इसका कर्मवाच्य होगा, तृप्ता को अवश्य जाना होगा। 13वें नंबर पर कर्तृवाच्य है, पिताजी सो रहे होंगे। इसका कर्मवाच्य होगा,
पिताजी द्वारा सोया जा रहा होगा। 14वें नंबर पर है कर्तृवाच्य मैं नहीं गा पाऊंगा। इसका कर्मवाच्य होगा मुझसे नहीं गाया जाएगा। 15वें नंबर पर है शुभम नहीं चल पाता। इसका कर्मवाच्य होगा शुभम से चला नहीं जाता। 16वें नंबर पर है वे नहीं गा सके। इसका कर्मवाच्य होगा उनसे गाया नहीं गया। 17वें नंबर पर कर्तृवाच्य है देश आगे नहीं बढ़ रहा। इसका कर्मवाच्य होगा देश से आगे बढ़ा नहीं जा रहा। 18वें नंबर पर कर्तृवाच्य है बिंदु रो नहीं पाती। इसका कर्मवाच्य है बिंदु से रोया नहीं जाता। फिर है कर्तृवाच्य लुटेरे टिक न पाए। इसका कर्मवाच्य होगा लुटेरों से टिका न जा सका। आइए अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य में वाच्य परिवर्तन देखें। तो कर्तृवाच्य से भाववाच्य में वाच्य परिवर्तन के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे देख लें, पहला क्या है, कर्ता के साथ से विभक्ति चिन्ह लगा दिया जाता है। दूसरा है क्रिया को सामान्य भूतकाल में लगाकर उसका साथ काल के अनुसार जाना क्रिया रूप जोड़ा जाता है। तीसरा है क्रिया को एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुषों में परिवर्तित कर दिया जाता है। चौथा है आवश्यकता अनुसार निबंध सूचक नहीं का प्रयोग होता है। तो इससे संबंधित हम परिवर्तन देखते हैं। अब भाववाच्य से कर्तृवाच्य का परिवर्तन। पहला भाववाच्य है उससे बैठा नहीं जाता। कर्तृवाच्य है वो बैठ नहीं पाता। भाववाच्य है सुमन से पढ़ा नहीं जाता। कर्तृवाच्य है सुमन नहीं पढ़ती। तीसरा भाववाच्य है हरिण से दौड़ा नहीं जाता। इसका कर्तृवाच्य होगा हरिण नहीं दौड़ता। चौथा भाववाच्य होगा उससे लिखा नहीं गया। इसका कर्तृवाच्य होगा उसने नहीं लिखा। पांचवा भाववाच्य है विमल से सोया नहीं गया। इसका कर्तृवाच्य है विमल नहीं सोया। छठवां भाववाच्य क्या है, स्त्रियों से सोया नहीं जाएगा। स्त्रियां नहीं सोएंगी। सातवां है मुझसे देखा नहीं जाएगा। इसका कर्तृवाच्य है मैं देख नहीं सकता। फिर आठवां भाववाच्य है नर्तकी से नाचा नहीं जा रहा है। भाववाच्य ये है और इसके कर्तृवाच्य होंगे नर्तकी नाच नहीं पा रही है। फिर नौवां है पक्षियों से उड़ा नहीं जा रहा है। इसका कर्तृवाच्य है पक्षी नहीं उड़ रहे हैं। 10वां है तुमसे बोला नहीं जा रहा है। इसका कर्तृवाच्य तुम बोल नहीं सकते। 11 नंबर के भाववाच्य है छात्रों को पढ़ना पड़ा और इसका कर्तृवाच्य है छात्र पढ़े। 12वें नंबर पे भाववाच्य है हम अब सो जाना चाहिए। इसके कर्तृवाच्य होंगे हम सब सोएं। तो आइए वाच्य के कुछ मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं। वाच्य संबंधी स्मरणीय तथ्य क्या क्या हैं। कर्तृवाच्य में हम क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, ये ध्यान रखना है हमें। फिर क्या ध्यान रखना है कि कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है। फिर भाववाच्य में क्या है, भाववाच्य में क्रिया स्वयं प्रधान होती है और भाववाच्य में एक से अधिक क्रियापद होते हैं। फिर सहायक क्रिया के रूप में जाना क्रिया के रूपों का प्रयोग होता है तथा मुख्य क्रिया अकर्मक होती है। तो इन सभी बातों को और नियमों को ध्यान में रखते हुए आप वाच्य परिवर्तन भली भांति कर पाओगे। तो अगर आप अभ्यास करते हो तो आप अवश्य कर पाओगे। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।